जस्ट टू लेट यू नो के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या आपके घर में या फिर आपके रिलेटिव्स में किसी का डायलिसिस करवाया गया है? अगर करवाया गया है तो क्या आपको पता है कि आखिर इस डायलिसिस का मतलब क्या है और ये डायलिसिस क्यों और कैसे किया जाता है? क्या इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है? अगर नहीं है तो ये वीडियो आप पूरा देख सकते हो और इसमें आपको ये पता चलेगा कि आखिर डायलिसिस का मतलब क्या है, उसके लिए कौन सी मशीन यूज की जाती है, किस तरह से एक पेशेंट का डायलिसिस किया जाता है और वो क्यों किया जाता है। तो इसी के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो हे वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कोराडे एंड यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, डायलिसिस को समझाने से पहले मैं आपको हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है वो सबसे पहले आपको बताता हूँ। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारी बॉडी उससे जो इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब जिन चीज़ों की हमारे बॉडी को ज़रूरत है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उसे बाहर निकाल देती है। मतलब हम 2 नंबर जो करते हैं वो सारी हमारी जो बॉडी के अंदर की जो गंदगी है और जो चीज़ें हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो सोचिए क्या होगा कि अगर आप सिर्फ खाना खाते रहेंगे और जो आपके बॉडी के अंदर जो वेस्ट कलेक्ट हो रहा है वो आप बाहर एक्सक्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपको बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज अराइज होंगे, आप बीमार पड़ सकते हैं। तो उसी तरह से जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी उसके अच्छा जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो बॉडी रख लेती है और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे बाहर निकाल देती है। तो उसी तरह से हमारे ब्लड में जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ जो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कह लो या फिर जो पूरी गंदगी कह लो वो हमारे ब्लड में कलेक्ट होती है। साथ ही साथ हम जो खाना भी खाते हैं उससे भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इस ब्लड में जाती है और उस ब्लड में भी गंदगी क्रिएट होती है। तो वो जो गंदगी हमारे ब्लड में क्रिएट होती है, जो गंदगी हमारे ब्लड में पूरी तरह से पूरी बॉडी में फैलती रहती है, तो उसी गंदगी को बाहर निकालना भी जरूरी है। और अगर हम किसी हेल्दी पर्सन में बात करें तो हमारे ब्लड को और हमारे खून को जो फिल्टर करता है वो है हमारी किडनी। तो जब हमारा ब्लड किडनी से पास हो जाता है तब वो सारी गंदगी हमारे किडनी से बाहर निकल जाती है हमारे यूरिन के थ्रू। लेकिन जब एक हेल्दी पर्सन को कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसकी किडनी फेल हो जाती है, तो मैंने क्या कहा कि किडनी का काम क्या है? हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करना, हमारे ब्लड को साफ करना। लेकिन जब ये किडनी फेल हो जाती है, मतलब ये जो किडनीज है वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाती, तो ये जो गंदगी है वो हमारे ब्लड में ही इकट्ठा होती रहती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी हो सकती है। तो जब हमारी किडनीज फेल हो जाती है तब बाहर से हम एक मशीन यूज करते हैं जिसे कहा जाता है डायलिसर मशीन। तो इस डायलिसर मशीन में हमारा जो ब्लड है वो थोड़ा थोड़ा एक टाइम पीरियड के बाद थोड़ा सा ब्लड डाला जाता है और फिर वो जो मशीन है वो हमारे किडनी का काम करती है। जब हमारी किडनी फेल हो जाती है तब तो वहां पर हमारा ब्लड जाता है, वो मशीन उसे फिल्टर करती है और फिर वो फिल्टर किया हुआ जो ब्लड है वो फिर से एक नॉर्मल जो पर्सन है जिसकी किडनी फेल हुई है उसके बॉडी के अंदर डाला जाता है। मतलब हमारे किडनी का ही फंक्शन जो है ब्लड को प्यूरिफाई करने का, वो जब एक मशीन करती है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस। और जैसा कि मैंने कहा कि ये अपना काम कैसे करती है कि थोड़ा सा ब्लड उस किडनी तो उस डायलिसर में जाता है, फिर वो मशीन उसे प्यूरिफाई करती है, उससे सारी गंदगी बाहर निकालती है और अच्छा ब्लड फिर से उस पर्सन की बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो इसी प्रोसीजर को कहा जाता है डायलिसिस। और ऑब्वियस सी बात है, अब आपको पता चल गया होगा कि कौन से पेशेंट को ये डायलिसिस करना पड़ता है। जिनकी किडनी खराब है, जिनकी किडनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है, इसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो प्यूरिफाई नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को कहा जाता है कि उन्हें डायलिसिस करना चाहिए।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर डायलिसिस का मतलब क्या है, डायलिसिस कैसे करवाते हैं और डायलिसिस किन पेशेंट को करने के लिए कहा जाता है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलता है एक से एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।